मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और अब ये सदन के बाहर का प्रदर्शन आप देखें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। महज 2 मिनट भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल का वक्त आया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर की तरफ से बार बार ये समझाया गया कि प्रश्नकाल का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, 1 घंटे की बात है, आप लोग संयम बरतें, आप लोग हंगामा करना बंद करें। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन के अंदर या बाहर, दोनों ही तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तो बना रहा है, लेकिन इस रणनीति में हंगामा ज्यादा सुनाई दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। ये बार बार विपक्ष की तरफ से मांगी रखी जा रही है और अब प्लेकार्ड्स लेकर जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। सदन में भी नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं संसद परिसर में भी विपक्षी सांसद लामबंद होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी अपना साथ दे रही हैं और जो प्लकार्ड्स हाथ में लिए गए हैं, प्रधान सैक, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है। लेकिन अगर वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी के स्टैंड को आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस वक्त की आवश्यकता ये है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। तो ये एक डिफरेंस कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अप्रोच में दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को डिरेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये है कि अब छात्रों का विश्वास परीक्षा के ऊपर कैसे लौटेगा? क्या केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही इस नारेबाजी से ये विश्वास लौटेगा या सदन के अंदर चर्चा होने से लौटेगा? अब चर्चा तो तब होगी जब सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई मांग की जाती है और स्पीकर ये तय करते हैं, चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित करते हैं। लेकिन फिलहाल हंगामा ज्यादा और चर्चा ना के बराबर दिखाई दे रही है।